और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के लिए किया है विशेष पैकेज के तौर पर, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कुढ़नी में जरूर मिलेगा। वह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी केदार गुप्ता जी हैं उसको विजयी बनाने का काम करेंगे। हमको लगता है चिराग पासवान जी हों या पशुपति कुमार पारस जी हों, या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में हैं, और इसका फायदा दलित महादलित समाज का जो वोट है वह भारतीय जनता पार्टी के तरफ टर्नअप कराकर यह सहयोग देंगे, या बिहार सरकार के जो नाकामियां हैं उसको गिनाने का काम हो। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर महागठबंधन से 2 कदम आगे है। आदरणीय जायसवाल जी ने एक पत्र आदरणीय चिराग पासवान जी को लिखा, धन्यवाद भी दिया कि किस तरीके से मोकामा और गोपालगंज में आपने एक ऐतिहासिक चुनाव प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसी प्रकार से कुढ़नी में आपकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन है, तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चिराग पासवान जी जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, चिराग पासवान जी भी आज के समय में यूथ आइकॉन है और लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। इनकी भूमिका से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन सही समय पर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कहाँ आपका इस्तेमाल करना है जिससे कि वो वोट टर्न अप हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को इनको लेके जा रही है, और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हमको लगता है कि 2-4 दिन से वहीं पे जमे हुए हैं। अभी एक जगह से निकली हुई पार्टी है, 2 पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो दोनों को भारतीय जनता पार्टी एक समान ही देखती है, तो लगातार जहां भी उनको जरूरत महसूस होती है वहां पर लगाए जाते हैं। 5 दिसंबर को कुढ़नी में उपचुनाव होंगे। कल 3 तारीख यानी प्रचार की अंतिम तारीख। कल चिराग पासवान वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार आज वहां पे गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। कल अंतिम दिन है। तमाम जो राजनीतिक धुरंधर है वो कुढ़नी में कूच कर गए हैं, कुछ कूच करने वाले हैं और अपनी अपनी ताकत जो है वो लगाएंगे। तमाम कुढ़नी के समीकरण को समझेंगे, बिहार की राजनीति को समझेंगे, भविष्य की राजनीति को समझेंगे। 24 और 25 खासतौर पे हम समझेंगे कि चिराग की भूमिका क्या होगी, बाकी दलों की भूमिका क्या होगी। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मेरे साथ है चंदन सिंह, बहुत अच्छे से राजनीति को समझते हैं, करीब से देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं, चिराग को आप कहाँ देखते हैं? बीजेपी के साथ गठबंधन तो हो गई है कुढ़नी में, तो इसका फायदा चिराग की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिरजू जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के लिए किया है विशेष पैकेज के तौर पर, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कुढ़नी में जरूर मिलेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से संसद में EWS पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कानून बनाया जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगाने का काम किया। तो वहाँ के जो यूथ वोटर हैं कुढ़नी की, वह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी केदार गुप्ता जी हैं उसको विजयी बनाने का काम करेंगे। हमको लगता है कि चिराग पासवान जी हों या पशुपति कुमार पारस जी हों, या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में हैं, और इसका फायदा दलित महादलित समाज का जो वोट है वह भारतीय जनता पार्टी के तरफ टर्नअप कराकर यह सहयोग देंगे। और चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी हरेक मानक में, बिरजू जी, वहां नंबर 1 पर है। वह चाहे जातीय समीकरण हो या वो केंद्र सरकार के द्वारा विकास का संदर्भ हो या बिहार सरकार के जो नाकामियां हैं उसको गिनाने का काम हो, भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर महागठबंधन से 2 कदम आगे है। नहीं, एक सवाल जरूर उठता है, जिस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी और बीजेपी के बीच के जो रिश्ते रहे हैं हालिया दिनों में, 2-4 दिन पहले की बात कर लीजिए, जो खटपट दिखा, जो बयानबाजी हुई, अब ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की तरफ से जो पार्टी का जो लाइन है उससे जाहिर यही होता है कि चिराग पासवान चुनाव प्रचार करेंगे तो बीजेपी को फायदा बहुत होगा, या अर्थात बीजेपी बैकफुट पर थी वहाँ पे। नहीं, ऐसा देखिए, अब कहने वाले लोग जो कह लें, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से पूरे बिहार ही नहीं देश भर में स्ट्रांग है, कहने की कोई बात नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का काफ़ी मान सम्मान रखती है। इधर बीच कुछ कन्फ्यूजन आपस में हो गया था। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसको दूर कर ली। आदरणीय जायसवाल जी ने एक पत्र आदरणीय चिराग पासवान जी को लिखा, धन्यवाद भी दिया कि किस तरीके से मोकामा और गोपालगंज में आपने एक ऐतिहासिक चुनाव प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसी प्रकार से कुढ़नी में आपकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन है, तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चिराग पासवान जी जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, चिराग पासवान जी भी आज के समय में यूथ आइकॉन है और लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। इनकी भूमिका से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन सही समय पर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कहाँ आपका इस्तेमाल करना है जिससे कि वो वोट टर्न अप हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को इनको लेके जा रही है और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हमको लगता है कि 2-4 दिन से वहीं पे जमे हुए हैं, चाहे सांसद प्रिंस राज जी हों। तो लगातार दोनों जो पार्टी तो एक ही थी ना बिरजू जी, लोक जनशक्ति पार्टी थी। अब एक गंगोत्री से सदन में तो वही पहचान है ना। नहीं, ठीक है, अब एक जगह से निकली हुई पार्टी है, 2 पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो दोनों को भारतीय जनता पार्टी एक समान ही देखती है। तो लगातार जहां भी उनको जरूरत महसूस होती है वहां पर लगाए जाते हैं। अच्छा, गोपालगंज और मोकामा के जो चुनाव हुआ, परिणाम आया, ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार जाते तो परिणाम पर असर हो सकता था, महागठबंधन को फायदा और मिल सकता था। आपको लगता है कि यहाँ पे जेडीयू चुनाव लड़ रही है, नीतीश तेजस्वी आज प्रचार करने गए हैं, तो नीतीश कुमार के जाने से और तेजस्वी यादव के साथ जाने से बहुत ज़्यादा फायदा जो है महागठबंधन को हो रहा है? देखिए, पूर्व में भी इनको फायदा नहीं हुआ। आप मोकामा देख लीजिए, गोपालगंज देख लीजिए। मोकामा में 2020 में अनंत सिंह जी को जितना वोट मिला, 2022 उपचुनाव में अनंत सिंह जी की पत्नी खड़ी हैं, चुनाव में खड़ी थी, वहां महज 1000 वोट ही ज्यादा मिला। इसका मतलब कि आप 7 दल हैं जिसमें जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ बहुत गहरा इनमें एक बॉन्डिंग दिखता है। कहाँ गया वोट? इसका मतलब स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को जदयू के जो वहाँ के संगठन के लोग थे वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने का काम किए और इसलिए 1000 वोट सरप्लस कर पाए। कुढ़नी में भी यही स्थिति है कि राष्ट्रीय जनता दल वहाँ पर सिटिंग सीट थी, अनिल सहनी का चुनाव आयोग ने सदस्यता समाप्त कर दिया और अनिल सहनी के परिवार से ना देके या सहनी समाज से ना देके ये सीधे तेजस्वी प्रसाद यादव जनता दल यूनाइटेड को ये गिफ्ट कर देते हैं। अब वहाँ पर जो यादव समाज है, सहनी समाज है, वो मनोज कुशवाहा का ओपन होकर विरोध कर रही है। लगातार इनके जो वहाँ पर पदाधिकारी हैं मुजफ्फरपुर के, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। इसका असर बहुत तगड़ा पड़ा है और कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ये शिकायत लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव के पास भी पहुंची, जिसके कारण ललन सिंह के साथ इनका जो है कल सभा हुआ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हो रहा है। लेकिन देखिए बिरजू जी, इसमें मूल बात है, यही मुजफ्फरपुर है जहां कई गरीब लोगों की आंखें निकल गई मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। ये मुजफ्फरपुर का कुढ़नी विधानसभा अगर बिहार के 243 विधानसभा से अगर कंपेयर कीजिएगा उसमें, तो ये सबसे निचले पायदान पर है विकास के मामले में। और मुख्यमंत्री जी यहाँ के युवाओं के प्रति लगातार उदासीन रहे हैं। ना यहाँ ढंग का आप देखिएगा तो कॉलेज है, ना यहाँ पर आपको अस्पताल मिलेगा। तो कुढ़नी का विकास जो है ये अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में तो नहीं हुआ है। अब जनता वहां पर बदलाव चाहती है। हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता जी, पिछले बार महज 700 वोट से हारे थे और इस बार बहुत आसानी से ये चुनाव जीत जाएंगे। एक सवाल है, भविष्य की राजनीति तरफ बढ़े 24 और 25 में चिराग पासवान की जिक्र कर ले, चूँकि नए नए जो है एनडीए में वापसी की हैं, वो एक चुनाव अकेले लड़े, बहुत कुछ दिखा नहीं। आप कहाँ देखते हैं चिराग को? तेजस्वी के सामने
क्या भारतीय जनता पार्टी, आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो चिराग पासवान का भविष्य जो है बहुत अच्छा दिखेगा? भारतीय जनता पार्टी अगर हाथ खींच लेते हो तो चिराग कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि महागठबंधन उनकी एंट्री है नहीं, और जिस प्रकार से बयानबाजी है तो चिराग को कहाँ देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के भरोसे, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनका भविष्य है? देखिए बिरजू जी, यथार्थ में अगर जो रहेगा वही लंबे समय तक राजनीति कर सकता है। आपको याद होगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे और आखिरी समय तक करते रहे। देश के 80 लाख परिवार तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सुनिश्चित की। उन्हीं के अंश हैं चिराग पासवान जी, यूथ लीडर हैं। बहुत इनमें समझ लीजिए कि बिहार के लिए पॉजिटिव है कि कुछ करें। भारतीय जनता पार्टी इनको अवसर बिहार की राजनीति में ही दे सकती है। महागठबंधन में कोई स्कोप नहीं है, स्पष्ट। महागठबंधन में तेजस्वी के अंगूठे के नीचे चिराग पासवान को रहना पड़ेगा। स्वीकार करेंगे तभी वहाँ रहेंगे। लालू प्रसाद यादव जी भी यही चाहते थे कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान तेजस्वी के साथ आ जाएं। मेन जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि कभी भी यह बिहार के सर्वोच्च पद मुख्यमंत्री की दावेदारी चिराग पासवान ना कर पाएं। अगर एक बार महागठबंधन में ये चले जाएंगे तो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें और तेजस्वी प्रसाद यादव को ही मुख्यमंत्री स्वीकार करें और उन्हीं के छत्र छाया में राजनीति करें। लेकिन चिराग पासवान जी का जो पॉलिटिकल सोच है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी आप देखें कि किस तरीके से एक संबंध में कटुता आते आते रह गई। कुछ लोग तो भरसक प्रयास किए कि झगड़ा लगा दें और इस हालात में पहुंचा दें कि जहां चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी में 36 का आंकड़ा हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए अपने सहयोगियों को बहुत सम्मान देती है बिरजू जी, और चिराग पासवान जी को ही नहीं, इनके पिताजी को भी सम्मान दी, चिराग पासवान जी को भी सम्मान दे रहे। आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत बड़ा दायित्व भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को देगी, क्योंकि बिहार के लिए जो इनका सोच और नज़रिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, उससे बिहार की जनता प्रभावित है। और भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि चिराग पासवान यंग हैं और भविष्य में जब कभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री की दौड़ में होंगे, अभी तो नहीं है, अभी तो उप मुख्यमंत्री हैं, उस समय चिराग पासवान ही इकलौते ऐसे चेहरा होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने ये मुकाबला कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तब मुकाबला कर सकते हैं ना। ये आप सही कह, ये तो भविष्य के गर्भ में ये है बात कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, इसमें संघ क्या सोचती है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विंग हैं, तो सबका जब सामंजस्य मिल जाता है तब कोई ना कोई राय बनती है। अभी तो जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उससे चिराग पासवान जी सहमत दिख रहे हैं। वो चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो या आपको ट्रिपल तलाक हो और बहुत सारे ऐसे सीए हो, एनआरसी हो, सब में समर्थन इन्होंने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक एक एजेंडा से सिर्फ एक चीज़ था कि नोटबंदी के समय चिराग पासवान जी ने एक प्रश्न को उठाया था, और भारतीय जनता पार्टी अगर झारखंड में चुनाव लड़ी तो चिराग पासवान भी लड़े, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते ये आपका अधिकार है कि आप जहां भी अपना संगठन का विस्तार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन एजेंडा है उसके साथ चिराग पासवान आज के समय में खड़े हैं। मैं देखता हूं कि आने वाले समय में दोनों की बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त रहेगी। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के जिक्र कर लेते हैं। बीते चुनाव के बाद, बीते चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने फेस पर चुनाव लड़ा, सीट क्या निकली आपने भी देखा। चिराग पासवान भी अपने बदौलत चुनाव लड़े। आपको नहीं लगता है कि चिराग और तेजस्वी के बीच का गैप वो आसमान धरती का गैप है? तेजस्वी यादव कहाँ है, चिराग कहाँ है? बेशक युवा है इस बार, नो डाउट, लेकिन वो लोग स्वीकार करेंगे क्या, चूंकि एक अंतर बहुत बड़ा है दोनों। नहीं, देखिए दोनों के वोट में अंतर है, ठीक है ना। तो जहाँ एक तरफ पासवान का वोट देख लीजिए कि तकरीबन 6 के अंदर में ही है, 7 नहीं है, और एक तरफ कहाँ आप देख रहे हैं कि 14% का वोट बैंक है।
दोनों में बहुत अंतर है वोट बैंक में। लेकिन विजनरी नेता कौन है, कौन दूर का सोचता है? अगर तेजस्वी प्रसाद अपने चेहरा पर चुनाव लड़े तो चिराग पासवान भी अकेले अपने ही चेहरा पर चुनाव लड़े, वो भी अकेले। तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो एक गठबंधन में थे, लेकिन चिराग पासवान तो अकेले चुनाव लड़े। उनका चेहरा भी तो खुद ही थे ना। हाँ, खुद ही थे, ठीक है, वो भी एक युवा नेता हैं, चिराग पासवान भी एक युवा नेता हैं। और दोनों जब गठबंधन, एक तरफ आप देख रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी 7 दल के साथ हैं एक साथ में, और चिराग पासवान अभी इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। गठबंधन अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो गठबंधन जब अनाउंस हो जाएगा और इनकी भूमिका उसमें क्या रहेगी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा में सरकार में अगर आएगी तो इसकी भूमिका क्या रहेगी, कितना सपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं, और भाजपा बिहार प्रदेश आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, ये सब मैटर करता है। जब गठबंधन एक साथ अगर मुट्ठी बंद करके जब ऑफिशियली जब बातें होंगी, हाँ, गठबंधन को लेकर। तब ये सब उस समय क्लियर होगा। तो तब चीजें स्पष्ट होंगी। मेरे साथ चंदन सिंह थे, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। कुढ़नी उपचुनाव की बात की हमने, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और भविष्य की राजनीति, खासतौर पे 24 और 25 का मुकाबला कैसा होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की। बातचीत आपको कैसा लगा, अपनी भी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। इस खबर में इतना ही, देखते रहें टॉप। नमस्कार।